मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर में। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा फिजिक्स का 400 क्वेश्चंस का सीरीज के लिए, क्योंकि एग्जाम्स काफी नजदीक आ गए हैं, उसीलिए से क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसीलिए से हम मिला हुआ सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला सवाल होगा वो देखते हैं। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू ऑप्शन ए इनर्शिया, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी रिएक्शन, ऑप्शन डी मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर वाजिब है कि हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी रिएक्शन होगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हम सभी पढ़े हैं। उसमें क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी भी चीज में कस के अगर किक मारते हैं तो उधर से भी उतना ही इक्वल रिएक्शन आता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम मिल्क व्हेन इट इज churned. This is due to ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ऑप्शन डी फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा होगा ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस फोर्स में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक जगह पे फोर्स अप्लाई होता है और चारों तरफ आउटवर्ड में एक्सर्ट करता है। ठीक है, आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द काउज ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज। तो जस्ट ये सेम क्वेश्चन होगा, उसका भी आंसर सेम होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं बस। ऑप्शन ए फ्रिक्शन, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी विस्कस फोर्स। तो अभी जस्ट हम बात की, इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a piece of stone is immersed in water, it displaces water of equal, option A density, option B specific gravity, option C mass and option D volume। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर कोई पीस ऑफ स्टोन पानी के अंदर जाता है तो क्या होगा? किसको डिस्प्लेस करेगा? अपने मतलब इक्वल डेंसिटी को, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी को, या मास को, या फिर वॉल्यूम को। तो क्या करेगा? वो वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। ये किसका प्रिंसिपल है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। ये बोलता है इस प्रिंसिपल में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो अपने वेट और अपने मतलब वॉल्यूम के हिसाब से जितना एरिया वो कवर किया तो उतना पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A falling drop of rainwater acquires the spherical shape due to। जब कोई रेन का वाटर गिरता है आसमान से हमारी तरफ जमीन की ओर तो क्या होता है? उसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। क्यों होता है? ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर हमारा होगा सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी। कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम कुछ भी लिक्विड में थ्रो कर दें आसमान की तरफ या फिर किधर भी थ्रो कर दें तो वो सर्कुलर ड्रॉपलेट बना लेता है। क्यों? अपना वो सरफेस टेंशन कम करना चाहता है, इसी वजह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर क्या था? सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द वॉल ऑफ डैम इज ब्रॉडर एट द बेस। जो डैम का वॉल होता है वो नीचे में कुछ ज्यादा ही मतलब चौली होती है। क्यों होती है? ऑप्शन ए बिकॉज अ स्ट्रीमलाइनिंग इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीजेस विथ डेप्थ। मतलब प्रेशर जो है डेप्थ में जाते जाते और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन सी टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीजेस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑप्शन डी टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इज इंक्रीज्ड विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीजेस विथ डेप्थ। डेप्थ में जैसे पानी के अंदर जाएंगे उसका क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोशन ऑफ ए ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए रोटेटरी मोशन, ऑप्शन बी स्पिन मोशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन में क्या होता है, एक पॉइंट के साथ साथ पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है, वो भी एक ही डायरेक्शन और एक ही मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका एकदम सटीक एग्जांपल हमारा ट्रेन होता है। ट्रेन का जैसा पहला बोगी होता है, सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन में और सेम यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, साथ में पूरे बॉडी को लेके चलता है, तो इसलिए कौन सा मोशन हो गया, ट्रेन, ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑप्शन बी रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ऑप्शन सी इज इक्वल टू इट्स वेट, ऑप्शन डी इज ग्रेटर एट माउंटेन। तो क्या होगा, मास क्या होता है, कहीं भी चेंज आता है क्या, बिल्कुल नहीं। मास क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो क्या होगा, ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, एक ही ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी न्यूटन सेकेंड और ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है टॉर्क का, सबसे पहले फॉर्मूला हम जानेंगे, तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन बी या फिर ए, हम कुछ भी ले सकते हैं, दोनों मतलब सेम ऑप्शन से, अपनी मर्जी से कोई भी टिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी वेट। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ऑल्सो क्या कहलाता है, और भी वो क्या कहलाता है, ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ये हमारा है ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच साइंटिस्ट गेव लॉज ऑफ मोशन। इसे बिना ऑप्शन देखे सभी कोई बना सकते हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी बॉयल। तो अभी ही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उससे साफ पता चल रहा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होता है। तो कौन दिया होगा, इसे वाजिब है कि न्यूटन ही दिया होगा। तो न्यूटन कितना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मींस किस फोर्स में कांटेक्ट होता है किसी भी चीज का। तो ऑप्शन ए फ्रिक्शन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी मस्कुलर फोर्स। तो फ्रिक्शन कहां लगता है, जो हम दो चीज मतलब अगर कहीं चल रहे हैं या कहीं किसी चीज को रब कर रहे हैं तो वहां फ्रिक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे रोड पे कार ट्रेवल करे किसके बदौलत, फ्रिक्शन की बदौलत। फ्रिक्शन वहां किसके बीच में हो रहा है, टायर, मतलब कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, जिस तो क्या हो रहा है, साथ में कांटेक्ट भी हो रहा है। कांटेक्ट फोर्स या फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए से क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर फ्रिक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, फ्रिक्शन। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड पर मीटर, ऑप्शन डी सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर सभी को पता होता है क्योंकि 8, 9, 10 से हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 4 मिनट क्वेश्चन का सीरीज था जिसमें कि आज कुछ हम क्वेश्चंस किए हैं, 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स। नेक्स्ट डे हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बच्चे नए जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे।